नमस्कार मित्रों, आने वाला अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाकी की जो राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला अक्टूबर का महीना उसकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोज में दूंगा। मित्रों, मासिक राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं। इस महीने की शुरुआत में 3 अक्टूबर को बुध ग्रह वो राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो शुक्र की राशि होती है। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, तुला राशि में, जहां पर 1 महीने तक उनका गोचर चलेगा। इसके बाद अगले ही दिन 18 अक्टूबर को इस वर्ष का एक बहुत ही विशेष राशि परिवर्तन होगा, वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को अतिचारी होते हुए अर्थात बहुत तेज गति में आगे बढ़ते हुए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 5 दिसंबर तक इनका गोचर चलेगा। उसके वापस वो पुनः मिथुन में चले आएंगे। मित्रों, इसके बाद 24 अक्टूबर को एक बार फिर से बुध का राशि परिवर्तन होगा। इस महीने 2 बार बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल का गोचर अपनी स्वराशि वृश्चिक में हो जाएगा, जहां पर बुध के साथ उनकी युति भी हो जाएगी। और मित्रों, 9 अक्टूबर को मैं बताना भूल गया सीरियल वाइज, 9 अक्टूबर को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 2 नवंबर तक वो यहीं रहेंगे। तो यह है ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनकी स्थिति। वहीं शनि की बात करें तो शनि अपना मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, और राहु कुंभ राशि में, केतु जो है वो अपना सिंह राशि में। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब आपको इसी के अनुसार जो कुंभ राशि के जातक हैं उसकी जानकारी देते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा महीना। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल ये जो महीना है ये बहुत अच्छा नहीं। आपके लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो नवंबर का महीना आपके लिए होगा वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन अभी भी अक्टूबर के महीने में आपको धैर्य रख के चलना पड़ेगा। एक तो 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है, शनि वक्री है, लग्न में राहु है, सप्तम भाव में 9 नवंबर तक आपके केतु और शुक्र का योग बना हुआ है जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। इसके बाद शुक्र आपके अष्टम में नीच राशि में चले जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को आपके भाग्य स्थान में नीच राशि में रहेंगे। तो इस महीने 2 ग्रहों का नीच राशि में गोचर करना अष्टम भाव और भाग्य स्थान में, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अचानक धन हानि हो, मान हानि हो, वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कार्य व्यापार को लेकर कुछ चिंताएं और बढ़ेंगी। और भाग्य में आपको 17 अक्टूबर के बाद से विशेष समस्या देखने को मिलेगी। उसका कारण क्या है कि एक तो सूर्य यहां पर आ जाएंगे आपके नीच राशि में, और उससे पहले ही भाग्येश होकर शुक्र 9 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में बैठ जाएंगे अपनी नीच राशि में। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर काम या व्यापार के हिसाब से अगर देखें तो यह महीना कतई अच्छा नहीं है और 9 अक्टूबर के बाद से स्थितियां आपको काफी ज्यादा चिंताजनक भी देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे कुंभ राशि के वो जातक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि इस समय जैसा पता होगा जो लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी बिजनेसमैन वगैरह जो लोग देख रहे हैं इसको, या ऐसी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं जिनका एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही समस्या बनी हुई है। खास तौर पे जो ऐसे इंजीनियरिंग किए हुए छात्र या आर्किटेक्ट या कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें H1B वीजा आता है, जो अमेरिका में जो लोग जाते हैं काम के लिए और 3 साल के लिए उनको कार्य अवधि रहती है, तो उसको करने के लिए भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया उसकी वजह से भी जो कुंभ राशि के जातक के साथ साथ तो बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन जो विशेषता अभी मैं कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ तो उन लोगों, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए भी बहुत समस्यादायी महीना रह सकता है, क्योंकि अभी इस पर कोई खास तरह की अमेरिकी जो सरकार है उसकी तरफ से कोई रियायत नहीं मिल रही, तो अभी समस्या बनी रहेगी। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये महीना अभी चूंकि कुंभ राशि के बारे में बात कर रहा हूं, वो तो जो मैंने अभी बताई है, एक्सपोर्ट की बात हो चाहे H1B वीजा की बात हो, वो सब तो एक सामान्यता सभी राशि वालों के ऊपर अप्लाई होगा।
तो कुंभ राशि वालों के लिए जो स्थितियां इस महीने बन रही हैं, काम के लिए, व्यापार के लिए कतई अच्छी नहीं है। नौकरी वगैरह छूटने की भी स्थिति बन सकती है आपकी, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में वक्री भी हैं। तो यहां पर आपको विशेषतः 17 अक्टूबर तक तो बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि यहां जब शुक्र नीच राशि में आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो ये आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर 9 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ उनका युति भी बनेगी और सूर्य के साथ वो कमजोर भी हो जाएंगे। और सूर्य यहाँ चूंकि नीचारोही भी है तो आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। मित्रों, यहां पर थोड़ी सी राहत आपको क्या मिलने वाली है उसको भी बता देते हैं, नहीं तो अभी आप लोग कमेंट करना जब शुरू करेंगे तो आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही आप लोग बहुत ज्यादा निराशा में डूब जाएंगे। हालांकि सबके ऊपर ये एप्लीकेबल भी नहीं होती है, जो जानकारी 100% ये उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जिनका जो समय, जो भी बातें बताई जा रही हैं उनकी स्थिति इससे रिलेट करती हो, उनकी उम्र रिलेट करती हो, उनका कार्य रिलेट करता हो। क्योंकि कुंभ राशि के तो बहुत से छोटे भी बच्चे हैं और बुजुर्ग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिजनेस नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो जो लोग हम इसको एकदम व्यक्तिगत ले लेते हैं या सबके ऊपर सोचते हैं कि जो बताया जा रहा सभी के ऊपर एक जैसी स्थिति लागू होगी, तो ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की जीवन की आयु, उसकी स्थिति, परिस्थिति, उसका जो काम होता है, जो उसका बिजनेस होता है, उसके आधार पर ये स्थितियां घटित होती हैं अलग अलग। तो यहां पर क्या होगा, 18 अक्टूबर को, जो मैंने बृहस्पति के संदर्भ में बताया था अभी शुरू में वीडियो में, 18 अक्टूबर को वो अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। और कर्क राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि के छठे भाव, जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यहाँ पर वो प्रवेश करेंगे। यहां से वो आपके 10th हाउस, जो कर्म का स्थान होता है, आपके 12th हाउस को, जो विदेश यात्रा का भाव है, खर्च का भाव, और 2nd हाउस जो होता है जहां पर शनि पर दृष्टि पड़ेगी। अब मीन राशि के ऊपर अपनी ही राशि पर पड़ेगी बृहस्पति की दृष्टि, तो वहां पर चूंकि बृहस्पति का गोचर, माफ कीजिएगा, शनि का गोचर चले तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी अब शनि के ऊपर। तो 7.5 का जो आपको एक बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट मिल रहा है इस समय, उतरती हुई 7.5 है, अब बृहस्पति उसमें 5 दिसंबर तक थोड़ा सा राहत आपको देंगे। तो यहां से क्या होगा, 18 अक्टूबर के बाद से देखिए सूर्य और शुक्र, ये तो आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी डिस्टर्ब करे रहेंगे, काम को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके या इनहेरिटेंस को लेके। और सूर्य भी 17 अक्टूबर से भाग्य में आपके कमी करने वाले हैं। तो ये जो स्थिति सूर्य और शुक्र की, ये तो डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन इसमें बैलेंस करने का जो काम रहेगा वो 18 अक्टूबर से बृहस्पति करेंगे। बृहस्पति जब छठे भाव में बैठेंगे तो छठे भाव में बृहस्पति वैसे तो स्थान हानि का सूत्र होता है, जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, लेकिन उच्च राशि में बैठ रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, ये कंपटीशन का भी भाव होता है। तो जो छात्र नौकरी की तलाश में है, आप देखेंगे 18 अक्टूबर के बाद से आप कोशिश आपको बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भाग्य का आपको सहयोग तो मिलना नहीं है, तो यहाँ पर आपको मेहनत बहुत करनी, कर्म आपको इतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जहां पर आप 70% करते तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सफलता आपको मिलना बहुत ही लगभग संभव नहीं है। तो बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं, उच्च राशि में छठे भाव में बैठेंगे। अब आपको यहाँ से एफर्ट करना है, बहुत मेहनत करनी है, तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे 18 अक्टूबर के बाद से हो सकता है जो अमेरिका की H1B वीजा पॉलिसी है, हो सकता है उसमें जो ट्रंप है वो कुछ रियायत भी दे सकते हैं। उसका कारण क्या है कि मैं राशि फल के साथ मैं कुछ आपको जियो पॉलिटिक्स भी बताता जा रहा हूं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ज्योतिष पे ही हम लोग चलते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स ऐसा है कि चाइना इसका फायदा उठा सकता है, H1B का जो उस पर जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है, तो चाइना अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ऐसे जेंजीज को, या ऐसे जो टेकीज हैं उनको अपनी ओर। एक के वीजा नाम से वो स्टार्ट कर रहा है। तो अमेरिका भी ये भी नहीं चाहेगा कि जो यहाँ से जो टैलेंट उसका मतलब निकलेगा, जो नहीं आ पाएगा यहाँ से, तो ऐसे यूथ को चाइना ने अट्रैक्ट करे। तो हो सकता है H1B पॉलिसी में जो उसने $1 लाख जो रिन्यूअल लगाया है या उसको पाने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो उसकी जो फीस रखी है, उसको हो सकता है वो कुछ कम कर दे या इस तरीके का कर दे कि सबके लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाए। तो अभी 18 अक्टूबर तक तो स्थितियां नहीं अच्छी लग रही हैं। 18 अक्टूबर के बाद से कुछ स्थितियां कुंभ राशि वालों के लिए, साथ साथ जो बाकी के राशि के जो जातक हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अमेरिका जाना चाह रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकती है।
यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय हो जाएगा 18 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि 10th हाउस पर भी दृष्टि रहेगी। जो छात्र मतलब जॉब तो कर ही रहे हैं, साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं जैसे लेक्चरर वगैरह हैं, प्रोफेसर हैं, या वाणी संबंधित कोई काम करते हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति की वजह से चलने वाला है। कोई पुराना कर्ज वगैरह था उसको भी बृहस्पति आपको चुकाने में मदद करेंगे। साथ ही किसी नए प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन हो या किसी अपने पर्सनल पर्पज से हो, उसको भी बृहस्पति आसानी से आपको दिलाने का काम करेंगे। 12th हाउस पर भी जैसे दृष्टि पड़ रही, 12th हाउस हवाई यात्राओं का होता है, तो उसमें भी आपको बृहस्पति फायदा देंगे। तो हवाई यात्रा, साथ ही विदेश यात्रा के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं जाने की, तो उनको कुछ 18 अक्टूबर के बाद से जरूर राहत मिलेगी। इसमें एक और अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन वो महीने के अंत में जाके मिलेगा। वो क्या मिलेगा? मंगल जो है वो कुंभ राशि वालों के 27 अक्टूबर को भाग्य स्थान से निकलकर आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में चले जाएंगे, और यहाँ पर तीसरे के स्वामी और दशम के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। और यहाँ पर डबल राजयोग बनेगा। एक तो आपके लिए कुल दीपक नाम का राजयोग बना देंगे जब तक वो यहाँ पर गोचर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध भी पहले से आ जाएंगे। तो वैसे जब अकेले बृहस्पति का मंगल का गोचर चलेगा तब कुल दीपक राजयोग बनता है, लेकिन दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, साथ ही स्वाराशिष्ट होकर बैठेंगे केंद्र स्थान में। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बना देंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि में भी आ जाएंगे जो मंगल है वो 27 अक्टूबर से, और यहाँ पर वो 7 दिसंबर तक रहने वाले। तो 5 दिसंबर तक, अब 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। आपके लिए रोचक योग रहेगा। काम धंधे के लिए बहुत अच्छा आपके लिए है। जो लोग भी विदेश जाना चाह रहे हैं या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र या जो लोग प्रशासनिक सेवा जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को नौकरी मिलना, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, प्रमोशन के योग बनना, भौतिक सुख साधन में वृद्धि, रियल एस्टेट आदि सेक्टर जो लोग जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल का योगदान बहुत जबरदस्त रहने वाला है 27 अक्टूबर के बाद से। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 27 अक्टूबर के बाद से ज्यादा स्थितियां आपके लिए बेनिफिट बनेगी। और मैंने वीडियो के शुरू में इसलिए बोला नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि छठे भाव में उच्च राशि में बृहस्पति रहेंगे, वो थोड़ा आगे भी बढ़ चुके होंगे डिग्री वाइज। इसके बाद जो है मंगल का आपके रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, और 2 नवंबर को भाग्य स्थान में आपके आ जाएंगे स्वराशिस्थ होकर शुक्र, तो वो भी आपके लिए केंद्र त्रिकोण के राजयोग में आ जाएंगे। तो वहां से जो स्थितियां आपके लिए नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है। काम धंधे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर राहु लग्न में बैठे तो आपको लगातार अचानक कोई ना कोई परेशानी आना, आपके काम में डिले करना, जैसे वीजा वगैरह का आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कारण से रुक जाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना, अज्ञात भय की स्थिति आपके अंदर बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस टाइप की स्थितियों से आपको भी 2-4 होना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन इस महीने भी आपका डिस्टर्ब रहने वाला है। जैसा मैंने बताया कि शुक्र यहाँ अष्टम भाव में रहेंगे 9 अक्टूबर से, और जो सूर्य हैं वो सप्तमेश होते हैं वैवाहिक सुख के स्वामी होकर 17 अक्टूबर से नीच में राशि में चले जाएंगे और भाग्य स्थान में रहेंगे। तो भाग्य का आपको इस महीने अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह महीना मिला जुला भी कहा जा सकता, संघर्षों से भरा है। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जितना आप कर्म पर विश्वास करके चलेंगे तभी आपके लिए महीना बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर आश्वासन दे सकता हूं कि 27 अक्टूबर के बाद से बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना माफ कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, इस महीने दिवाली पड़ने वाली है, पंच महापर्व होता है, बहुत अच्छा ये 5 दिवसीय महापर्व है। माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए, भगवान गणेश की पूजा उपासना कीजिए, और कार्तिक के महीने में तुलसी जी को, जो तुलसी जी होती हैं उनके पौधे के समक्ष, जो गमला वगैरह आप घर में लगाते हैं उसके समक्ष देसी घी का दीपक नित्य सायं काल में जलाया कीजिए। रविवार को मत जलाया कीजिए, रविवार को तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाना वर्जित होता है। कार्तिक महीने में बहुत पालन कीजिए, अनुशासन का पालन कीजिए, अनैतिक चीजों से दूर रहिए, मांसाहार, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों से, बुरे व्यसन से दूर रहिए, और चरित्र को बहुत मजबूत रखिए, और किसी भी प्रकार का गलत अनैतिक कार्य मत कीजिए। तो ये कार्तिक का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियोज में आपको आने वाली जो अक्टूबर का महीना बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए ओम नमः।